अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, अब प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशियाँ और आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इसी का नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। जाल या मौत का हसार, अंदरून रावलपिंडी में जा बजा लटकती तारों से मकीन मुश्किलात से दो चार। कातिल तारे कई घरों के चिराग गुल कर गए। सात साल हो गए, 3 डेडलाइंस भी गुजर गई, मगर मुल्तान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मुकम्मल न किया जा सका। जिला कचहरी में सिक्योरिटी और पार्किंग के मसाइल पर वकला से रापाए एहतजाज। पेशावर के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल की हालत जार काबिल रहम। अस्पतालों में वही लंबी चौड़ी कतारें और इंतजार की खौफ, तो दूसरी जानिब हुक्काम की सब अच्छा की रिपोर्ट। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में 2 किलोमीटर तवील सड़क 1 साल बाद भी नामुकम्मल। जेर तामीर सड़क तजावुजात का गढ़ बन गई। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। हुक्मरानों के शहर लाड़काना की बदतर सूरत हाल। अरबों रुपए के फंड्स और आला हुक्काम के नोटिस भी सड़कों की हालत न बदल सके। आजाद कश्मीर के जिला कोटली में ग्रेटर वाटर सप्लाई का मंसूबा इंतजामी गफलत की भीड़ चढ़ने लगा। 6 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा नामुकम्मल। आलूदा पानी की फराहमी से शहरी परेशान। कराम की धरती सेवन शरीफ में सैयद गाजी शाह का उर्स इख्तिताम पजीर। मलाखड़ा के रिवायती मुकाबलों ने माहौल गरमाए रखा। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकाम कारगाह में मारखोर हंटिंग ट्रॉफी का आगाज। कानूनी शिकार से हासिल होने वाली करोड़ों की रकम मकामी आबादी में तकसीम। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं कि रावलपिंडी अंदरून शहर के बासी हर बार इंतखाबात में वोट एक ही मुतालबे पर देते हैं कि उनके बच्चों को कातिल तारों से बचाया जाए। हादसात मामूल बन चुके हैं। बिजली की नंगी तारों का रावलपिंडी में जाल दिखाई देता है, जिससे कई अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। मकीन हर रोज खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। सरों पर झूलते मौत के बारे में हमें बताएंगी आयशा खान अपनी रिपोर्ट में। रावलपिंडी का अंदरूनी शहर, बिजली की नंगी तारों का जाल या मौत का हसार, कई अफराद कातिल तारों का शिकार। रावलपिंडी की इन तंग गलियों में ये जाल किसी मकड़ी ने अपने शिकार के लिए नहीं बुना, वापडा और ISO की मेहरबानी है। बिजली की ये नंगी तारें रोशनी की बजाय अब तक कई घरों के चिराग गुल कर चुकी। तो जान का भी जाने का भी खतरा होता है और लोगों को भी आज वक्त डर ही रहता है। पानी चढ़ा, उसने खम्भे को हाथ लगाया, बच्चे की डेथ हो गई। उसके बाद किसी ने बात नहीं सुनी। हमारे जोन से ये नाज़म है, काउंसलर हैं, जितने भी हैं, ये सिर्फ यहाँ वोट वगैरह लेने के लिए आ जाते हैं। झूठे वादे कस्में हमारे साथ करके चले जाते हैं। छत के ऊपर से गुजरती तो कहीं खिड़की और घरों की ग्रिल के साथ बंधी ये खूनी तारें, सामने नजर आती मौत है। गली में तारों की ऊंचाई इतनी कि बच्चे शर्त लगाकर छूने का जानलेवा खेल खेलते हैं, और अगर बारिश हो जाए तो फिर किसी हादसे से बचना मौजे से कम नहीं। ये तारा जी केबल पाई दी सीधा हो चुकी पुरानी, इसकी मंजूरी जो है ऐसी खटक साहब ने दी सी, आज तक पांदे नहीं दे। इंतखाबात में अंदरूनी शहर के बासियों का सबसे बड़ा मुतालबा इनके बच्चों को कातिल तारों से बचाया जाए, लेकिन मुराद बर क्यों नहीं आती। अवामी नुमाइंदे हर बार नई तारीख दे देते हैं।
جو شکایات آپ کہہ رہی ہیں 100% یہ شکایات ہیں، موجود ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑے فنڈز درکار ہیں۔ لوگوں کے بچے مر رہے ہیں تو کئی معذور ہو چکے، ننگی جھولتی تاروں کا بندوبست کب ہوگا؟ لاکھوں روپے تنخواہیں لینے والے IAS کو حکام سے بارہا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا مگر صاف انکار کر دیا گیا۔ یہ رویہ بتا رہا ہے کہ اس اہم عوامی مسئلے کے حل میں IAS کو حکام کس قدر سنجیدہ ہیں۔ بجلی کے یہ ننگے تار شہریوں کی زندگی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ ہر الیکشن میں سیاستدان یہ سنگین مسئلہ حل کرنے کا وعدہ تو کرتے ہیں مگر الیکشن جیتنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ کیمرہ مین عثمان اجاز کے ساتھ عائشہ خان، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ اب مسئلہ بتاتے ہیں آپ کو ملتان کا، جہاں جوڈیشل کمپلیکس کا کروڑوں روپے کا منصوبہ 7 سال گزرنے کے باوجود بھی تاحال مکمل نہیں ہو سکا، جس کے باعث منصوبے کی لاگت میں 20% اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ ضلع کچہری میں سیکیورٹی، پارکنگ اور دیگر مسائل اب بھی برقرار ہیں، جس پر وکلاء بھی سراپائے احتجاج بن گئے ہیں۔ دیکھیں گے جمیل اختر کی رپورٹ۔ ملتان میں 7 سال قبل متیتل روڈ کی 55 ایکڑ اراضی پر جوڈیشل کمپلیکس بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کا تخمینہ لاگت 64 کروڑ 60 لاکھ روپے لگایا گیا، لیکن 3 مرتبہ ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود بھی منصوبے کو مکمل نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے منصوبے کی لاگت میں 20% اضافہ ہونے پر وکلاء برادری بھی سراپائے احتجاج ہے۔ محکمہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اس کے ذریعے سے وہ کام کرا رہے ہیں، جو کہ ناکامی اور ناکامی اور ناکامی کی صورت پیش کر رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا موقف ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، تاہم کچہری کی شفٹنگ کے حوالے سے تاریخ کا فیصلہ ججز صاحبان ہی کریں گے۔ 1 مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور باقی اس کی یہ تو فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے، جج صاحبان نے کرنا ہے، کب ادھر موو کریں گے، ہم بالکل ساتھ ہوں گے جب بھی موو کرنا چاہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں 112 کے بجائے 38 عدالتیں بنائی گئی ہیں، جبکہ وکلاء کے چیمبرز بھی زیر تعمیر ہیں، جس کی وجہ سے موجودہ کچہری میں سیکیورٹی اور پارکنگ کے مسائل برقرار ہیں۔ 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جوڈیشل کمپلیکس کا تعمیراتی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وکلاء اور سائلین کی مشکلات تاحال برقرار ہیں۔ پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین تنویر مبین کے ساتھ جمیل اختر، دنیا نیوز، ملتان۔ اور اسی تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار عظیم الحق پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پیرزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا ڈی سی صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں عمارت مکمل ہو جائے گی، مگر منتقلی کا فیصلہ جج صاحبان کریں گے، آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ یہ 14 برس میں صرف مکمل ہو نہیں سکا یہ پروجیکٹ ہے، کچھ دنوں میں کیسے مکمل ہو جائے گا؟ یہ 2002 سے یہ منصوبہ شروع ہے اور ابھی 112 کورٹ آئی ہیں اور 38 عدالتیں صرف بنی ہیں، وہ بھی زیر تکمیل ہیں۔ اصل میں وکلا کے لیے تو انہوں نے درخت تک نہیں لگایا ہے وہاں پر، چیمبرز تو دور کی بات ہے، نہ لائبریری۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظیم الحق صاحب، آپ نے دنیا نیوز سے گفتگو کی۔ آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں لیڈی ریڈنگ کو پشاور کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا اسپتال ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ رواں سال میں اس اسپتال نے 12 لاکھ سے زائد مریضوں کے زخموں پر مرہم رکھا، لیکن اسپتال کی حالت زار اب بھی قابل رحم ہے۔ صرف لیڈی ریڈنگ میں ہی نہیں، صوبے کے دیگر سرکاری اسپتالوں میں بھی مریضوں کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں گے عمران یوسف زئی کی رپورٹ۔ پشاور کے وسط میں ہونے کے باعث لیڈی ریڈنگ اسپتال تقریباً پورے شہر کے لیے سب سے زیادہ قابل رسائی جگہ ہے۔ رواں سال کے 12 مہینوں میں اس اسپتال میں آنے والے کل مریضوں کی تعداد 12,70,000 سے زائد ہے۔ سرکار کے مطابق لیڈی ریڈنگ اسپتال سمیت تمام ہسپتالوں کی حالت پہلے سے کہیں بہتر ہے۔ سرکاری اسپتال سے لوگ باہر جاتے تھے ڈائگنوسٹک سروسز کے لیے، اتنی بہتری آ گئی ہے کہ باہر کے لوگ سرکاری ہسپتالوں میں ڈائگنوسٹک سروسز کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب سرکاری اسپتال آنے والے مریضوں کی بات کی جائے تو ان کی حالت بدلتی دکھائی نہیں دیتی۔ وہی لمبی چوڑی قطاریں، ڈاکٹروں کی عدم فراہمی اور مشینوں کی خرابی جیسے مسائل آج بھی LRH سمیت تمام اسپتالوں کو درپیش ہیں۔ امپرومنٹ جو ہے ہماری ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑی ایڈوانس سٹیج میں ہے، اور ہمیں جو حکومت نے 300 ملین اس حوالے سے دیے تھے تو اس میں
हम अपने उसमें 70 से लेके 75% काम जो है वो हम कर चुके हैं। LRH इंतजामिया का कहना है कि मरीजों को बर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करना उनकी तरजीहात में शामिल है। हमारे हॉस्पिटल में 48 के तकरीबन वेंटिलेटर थे, जिसमें से आधी से ज़्यादा ख़राब है। वो ठीक करे, एनेस्थीसिया की मशीन ख़राब है, OT के इंस्ट्रूमेंट जो है जो पता नहीं किस ज़माने के 20 साल पुराने 30 साल ज़माने पुराने हैं, वो बिल्कुल ख़राब पड़े। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2015 में मेडिकल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट पास किया, जिसे रवां साल नाफिज भी किया गया। ताहम इस एक्ट के तहत तैनात होने वाले 4 में से 3 हॉस्पिटल डायरेक्टर्स मुस्ताफी होकर जा चुके हैं, जो इस एक्ट के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पेशावर। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की बहाली और वहां की फराहम की जाने वाली सहूलियात समेत ऑक्सीजन प्लांट के इफ्तिताह से यहां आने वाले मरीज काफी मुतमईन दिखाई देते हैं। देखेंगे हिना नसीम की रिपोर्ट। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल संडेमन के ट्रॉमा सेंटर में सूबाई हुकूमत ने CT स्कैन मशीन नस्ब कर दी, जहां अब रोजाना की बुनियाद पर 30 से ज्यादा मरीजों का CT स्कैन किया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि CT स्कैन की मशीन से अब वो 5 से 6 हजार में होने वाला CT स्कैन मुफ्त करवा सकते हैं। मेरी भी CT स्कैन हुई है, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे कोयटा सिटी वालों को दस्तयाब नहीं थी, तो अभी हो गई है ट्रॉमा सेंटर की वजह से। बाजार के अंदर तो इनका 3,000 से 6,000 तक वहाँ पर लिया जाता है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में हम पेशेंट को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत रहमत साले बलोच का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर के लिए मजीद मशीनरी भी खरीदी जा रही है। ट्रॉमा सेंटर को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। ये प्लांट चल रहा है, BMC का चल रहा है, फातिमा चेस्ट हॉस्पिटल का चल रहा है। गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए बचत हो रहे हैं, जो कि इसमें मेरे ख्याल में एनुअल या ईयरली आप काउंट करें, सिर्फ SPH का मोर देन 5 मिलियन खर्चा था, एक्सपेंडिचर था सालाना तौर पर, वो आज फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। सिविल अस्पताल में महकमा सेहत की जानिब से ऑक्सीजन प्लांट भी नस्ब किया जा चुका है, जहां रोजाना की बुनियाद पर 100 सिलेंडर ऑक्सीजन पैदा की जा सकेगी और अब इस प्लांट से अंदरूनी सूबा तमाम अस्पतालों को भी ऑक्सीजन मुहैया की जा सकती है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और अभी आपको अहम खबर देते हैं। भक्कर से मुल्तान जाने वाली बस हसन सवाली चौक पर मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई है, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। भक्कर से मुल्तान जाने वाली बस उलट गई है और 25 मुसाफिरों के जख्मी होने की भी इत्तलात है। अहम खबर से आपको आगाह करें, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां फौरी तौर पर शुरू की गई हैं। भक्कर से ये बस मुल्तान जा रही थी कि रास्ते में ये बस उलट गई है और इत्तलात यही है कि हसन सवाली चौक पर मोटरसाइकिल को बचाते हुए ये बस उलट गई, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल है सिंध धरती के मेले का अहवाल। वेलकम बैक। पेशावर के इलाके अरमर पाया में 1.5 साल से सड़क नहीं बन सकी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। देखेंगे मसरतुल्लाह जान की रिपोर्ट। पेशावर का इलाका और मड़ पाया, जिसे तमीराती काम के नाम पर उधेड़ दिया गया है। रिंग रोड से मुत्तसिल इस इलाके की सड़क की तोसी व पुख्तगी का काम 1.5 बरस कबल शुरू किया गया था, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। सड़क किनारे पत्थरों के ढेर लोगों की आमद रफ्त मसाइल का बायस है। वज़ीर खैर पख्तूनख्वा के मुशीर इश्तियाक उमर के आबाई इलाके की सड़क की तामीर के लिए 1 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। ताहम ठेकेदार काम की सुस्तरवी की वजह रकम की कमी को करार देता है। इधर कुछ काम नहीं करता है, ये सारा जगह टूटा फूटा किए हुए है। तकरीबन 6-7 किलोमीटर का रोड है और जो है ना वहाँ से लेके पेशावर तक हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है। तब्दीली की ख्वाहां इलाका मकीनों ने इंतखाबात में जिस नुमाइंदे को कामयाब कराया, वो अपने इलाके का रुख करना ही भूल गए हैं। लोग परेशान हैं कि अपने मसाइल लेकर किसके पास जाएं। ये रोड पहले ठीक था, अभी खराब किया है। पहले जब मैं स्कूल जाता तो फिर 5 मिनट तकरीबन उस स्कूल को फोन था, और अभी जो है अभी 10 मिनट 15 मिनट तक। किसी को इमरजेंसी हो तो यहाँ से जाता हो तो 25 मिनट तो सिर्फ जमील चौक तक लगता है, ठीक है। अब इतना टाइम किसी भी बीमार के पास, किसी इमरजेंसी के पास नहीं होता। मकीनों के मुताबिक सड़क पर पत्थरों की भरमार से न सिर्फ हादसात में इजाफा हुआ है, बल्कि धूल मिट्टी की ज्यादती ने इलाके की मकीनों को बीमारी का भी शिकार कर दिया है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।
फैसलाबाद मंसूराबाद के इलाके सड़क का मंसूबा 1 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि तजावुजात से चलना भी दुश्वार है। रिपोर्ट करेंगे नईम कैसर। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में किनार रोड था मियाँ पिंड 2 किलोमीटर तवील 66 फुट रोड की तामीर का मंसूबा 1 साल कबल शुरू हुआ। FDA इस मंसूबा पर 13 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर रहा है। 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी मंसूबे का सिर्फ 40% काम भी मुकम्मल किया जा सका। जेर तामीर रोड पर हर वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त से गर्दो गुबार उठता है, जो शहरियों और मकामी ताजरों के लिए वबाले जान बना हुआ है। ठेकेदार से बारहा इस मामले पे बात हुई है। ठेकेदार ने यही कहा है जी कि जब हमें खाली जगह मिलेगी तब हम इस रोड को मुकम्मल करके जो है ना आवाम के लिए कुछ बेहतरी कर सकेंगे। अहकाम बाला से ये गुजारिश है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। दूसरी जानब जेर तामीर रोड पर नाजायज तजावजात की भरमार है। मकामी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कहना है TM में हुकाम तजावजात मालकान से भत्ता लेते हैं, जिसकी वजह से रोड की तामीर मुकम्मल करना मुश्किल है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि TM में का महकमा जो है उसका और FDA की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये इंक्रोचमेंट जो है ये बदस्तूर अपनी जगह पे मौजूद है। तरक्याती मंसूबों की तकमील पर हुकूमती चेक एंड बैलेंस न होने के बायस FDA और TM में दोनों महकमे जिम्मेदारी लेने से इंकारी हैं, जबकि ये छोटा सा तरक्याती मंसूबा शहरियों के लिए वबाले जान से कम नहीं। 1 साल से जेर तामीर सड़क की अदम तकमील से एक तरफ तो 2 महकमों के दरमियान राब्ते का फुकदाना यहाँ है, तो दूसरी जानब नजायज तजावजात से गर्म होने वाली मुट्ठी भी साफ दिखाई दे रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। लाड़काना शहर में अरबों रुपए के फंड्स और आला हुकाम के नोटिस भी शहर की सड़कों की हालत नहीं बदल सके हैं। देखेंगे तारिक दुरानी की रिपोर्ट। सिंध के हुक्मरानों का शहर लाड़काना, जहां अरबों रुपए के फंड्स और आला हुकाम के नोटिस भी सड़कों की हालत-ए-जार न बदल सके। शहर की टूटी फूटी सड़कों के लिए तीसरी मर्तबा अरबों रुपए मुख्तस किए गए। VIP रोड, बैंस कॉलोनी, लाहौरी महल्ला और दीगर इलाकों की सड़कों पर तामीराती काम तो शुरू हुआ, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए मुतबादल रास्तों का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। धूल मिट्टी और ड्रेनेज के गंदे पानी के बायस जहां अवाम कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, वहीं ट्रैफिक जाम रहने से मंजिल पर पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए तारिक दुरानी, दुनिया न्यूज़, लाड़काना। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है। वेलकम बैक। 25 लाख आबादी पर मुश्तमिल गुजरांवाला शहर में सिर्फ 3 नादरा दफातर हैं। शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। मर्द और खवातीन की लंबी कतारों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। देखेंगे उस्मान मेहर की रिपोर्ट। बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र शनाख्ती कार्ड और बे फार्म बनवाने वाले शहरियों की तादाद में इजाफा तो हो गया, मगर शनाख्ती कार्ड दफातर की तादाद बढ़ाने की बजाय डबल शिफ्ट ही खत्म कर दी गई, जिससे शहरियों को दोहरा अजाब झेलना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे के हाफिजाबाद के करीब गांव है हमारा विदिशारमान। पहले तो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही थी, अब रिक्वायरमेंट पूरी की है तो सुबह की बारी नहीं आ रही हमारी। सुबह के 6 बजे से इधर खड़े हैं, अभी तक हमारा शनाख्ती कार्ड रिन्यू के लिए हमें अंदर नहीं भेजा जा रहा, टोकन इशू नहीं किया जा रहा। शहरियों के लिए सिफारिश के बगैर शनाख्ती कार्ड और बे फार्म का अजरा ख्वाब बनकर रह गया। सिफारशी अफराद को तरजीह देने से मर्द और ख्वातीन की अक्सरियत रोजाना कई घंटे दलील ख्वार होने पर मजबूर हो गई। सुबह ते खज्जल होण डे आ ते लाइनां लगियां ने, जेड़े लाइनां वाले पीछे खलोते हैं सुबह दे, जेड़े पिछों आंदे हैं पैसे वाले दे के पैसे दे अंदर जांदे ने पे। लंबी कतारों में सारा दिन खड़ा रहने के बावजूद शहरियों का टोकन से महरूम रहना भी मामूल बन गया। नादरा दफातरों के बाहर बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम और पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। हुकूमत को चाहिए कि नादरा दफातर में करप्शन के खात्मा और अवामी मुश्किलात के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाएं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अली रजा के साथ उस्मान मेहर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला।
आजाद कश्मीर के जिला कोटली में शहरियों को पानी की फराहमी के लिए 6 साल पहले मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन इंतजामी इदारों की नाअहली की वजह से ये प्रोजेक्ट अब भी अधूरा पड़ा है। देखेंगे ख्वाजा काशिफ की रिपोर्ट। कोटली ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम का नया मंसूबा 2010 में 39 करोड़ रुपए लागत से महकमा पब्लिक हेल्थ ने 2 साल में मुकम्मल करने के लिए शुरू किया था। फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद शहरियों को मेयारी पानी फराहम करने वाला ये मंसूबा 6 साल गुजर जाने के बावजूद नामुकम्मल और टूट फूट का शिकार है। कोटली सिटी की निस्फ आबादी को पानी इससे जा रहा है, इस पाइपलाइन से। शहर की आबादी में 4 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है और ये तमाम जगहों से ये सीवरेज लाइन में मिक्स जा रही है पाइपलाइन। हर गुजरने वाला मिनिस्टर, हर गुजरने वाला एक आम तबके का आदमी वो हर रोज गटर देखता हुआ गुजरता है। और ग्रेटर वाटर स्कीम तो एक घोसला है जो हमने माजी में देखा, तो ये 50 साल से ऐसा ही हम देख रहे हैं। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए दरिया किनारे जिस मुकाम पर पानी जमा करने के लिए कुएं बनाए गए हैं, वहाँ शहरी आबादी के गटर और आलूदा पानी मिक्स होकर मोजी इमराज का बायस बन रहा है। शहरी आबादी जो है ये पानी इस्तेमाल करती है और शहर में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 65% लोग जो हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ एहतसाब ब्यूरो और तहकीकाती कमीशन की छानबीन के बाद इस मंसूबे में भारी बदनुमानी साबित होने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने पर सेक्रेटरी पीपीएच चौधरी खलील, चीफ इंजीनियर जुल्फकार शाह और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फैजल करीम को नौकरियों से निकालने की हुकूमत ने तहरीक कर रखी है, जबकि गैर मियारी जगह पर मंसूबे की इब्तदाई फिजिबिलिटी तैयार करने वालों के खिलाफ ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाया गया। कोटली शहर में लाखों की आबादी को वाटर सप्लाई लाइन के जरिए ये गंदा पानी फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला हो रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन एमडी मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। डेरा इस्माइल खान में नकासियाब के लिए एक ऐसा ड्रेनेज स्कीम तामीर की गई है जिससे पूरा इलाका झील में बदल गया है। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। तब्दीली ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। देखेंगे नुसरत हुसैन की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान में सूबाई वजीर माल अली अमीन खान गंडापुर की रिहाइश गाह के अकब में निकासी आब के लिए तामीर किया जाने वाला नाला पिछले 1 माह से बंदिश का शिकार है। 2 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाले नए नाले के बायस 40,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल यूसीडी वाला के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कई मरतबा एहतजाज के बावजूद भी मसला जूं का तूं है। एक हालात है खुदा दा खौफ ता करन ए सारे वोटां ते जीतन बंगले ते आ खड़े साहिब उठसी 2 बजे इधर रोंदे खड़ी मखलूक सारी खड़ी फिर खड़ी है। हसास सरकारी दफातर, तालीमी इदारों का हामिल ये शहरी इलाका किसी पसमानदा देहात का मंजर पेश कर रहा है। महकमे सेहत आमा के अफसरान और ठेकेदार की मुबैना गफलत के बायस तब्दीली तनज़्ज़ुली का शिकार हो चली है। जाकर उधर देखो इतना इतना पानी खड़ा हुआ है। पहले नाला इतना बड़ा था, उसको उन्होंने क्लोज कर दिया है, छोटा कर दिया, न सलेटे रखे हैं न कुछ किया है। 24 घंटे पानी खड़ा खड़ा, ना नमाज़ी गुजर सकता है ना बूढ़ा गुजर सकता है। 8 फीट गहरे नए नाले की तामीर पर एक्शन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। सादिकाबाद की मजर फरीद कॉलोनी में सीवरेज के पानी ने जीना दो भर कर रखा है, तो दूसरी तरफ इंतजामिया ने सीवरेज का पानी नहर में फेंकना शुरू कर दिया है, जो कि शहरियों को सप्लाई किया जाता है। रिपोर्ट करेंगे फरहान इकबाल। सादिकाबाद की सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी मजर फरीद कॉलोनी के रहायशियों और तालिबात के लिए दर्द सर बना हुआ है, मगर इंतजामिया की नजर में तो सब अच्छा है। नाअहली की इंतहा ये है कि तहसील कौंसिल इंतजामिया ने सीवरेज का गंदा पानी आदम साहबा नहर में फेंकना शुरू कर दिया है और यही पानी शहर और दर्जनों देहात में मीठे पानी के तौर पर सप्लाई किया जाता है। म्यूनिसिपल कमेटी सादिकाबाद के हुकाम की लापरवाही से लाखों इंसानी जानें दांव पर लगी हैं। लोग बीमार हो रहे हैं मगर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज़, सादिकाबाद।
शुजाबाद में शहरियों के इब्तदाई तिब्बी सहूलियात के लिए 1964 में बनाई गई डिस्पेंसरी ज़िले इंतजामी की गफलत के बायस टूट फूट का शिकार है, जबकि डिस्पेंसरी में लगे कूड़े के ढेर के बायस मरीज ठीक होने के बजाय उल्टा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। देखिए जाम बाबर की रिपोर्ट। ये मनाजिर ना ही किसी भूत बंगले के हैं और ना ही खंडरात के, बल्कि ये मनाजिर शुजाबाद के इलाके पुल खारा में कायम डिस्पेंसरी के हैं, जिसकी जमीन बोस हुई छतें, दीवारों में पड़ी दरारें, जबकि खस्ता हाल खिड़कियां और दरवाजे अपनी शिकस्तगी की दास्तान सुना रहे हैं। इसकी बहुत हालत खराब है। ये कमरे जो हैं, बरांडे वो कुछ गिर चुके हैं, कुछ बकाया खतरा है गिरने का। शुजाबाद 30 किलोमीटर दूर है, कोई मरीज रास्ते में दम तोड़ जाता है। 50,000 की आबादी के लिए कायम होने वाली इस डिस्पेंसरी की मुरम्मत और अद्वियात की मद में सालाना आने वाले लाखों रुपए के फंड्स भी खुर्द बुर्द कर लिए जाते हैं। जो BHUs है हमारे पास 88, उनको हम उनमें से 13 24/7 हो गए हैं। उस पर जो फंड्स लाए थे वो हमने लगा भी दिए हैं, कुछ मजीद उसमें हम एडिशन कर रहे हैं। 8 हमारे पास RSC हैं, उनमें भी जिस तरह फंड्स हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आ रहे हैं हम उन पे लगा रहे हैं। 1964 में कायम होने वाली डिस्पेंसरी में जगह जगह गंदगी के ढेर भी इलाज मालजे की घर से आने वाले मरीजों को शफा की बजाय उल्टा मूजी बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। इंतजामिया की गफलत के बाइस लाखों रुपए के फंड्स होने के बावजूद भी अहले इलाका सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, शुजाबाद। गिलगित बल्तिस्तान में आजकल मुल्की और गैर मुल्की शिकारी मारखोर के कानूनी शिकार के लिए आ रहे हैं। शिकार परमिट से हासिल होने वाली करोड़ों रुपए मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को अदा किए जाते हैं। देखिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा में शिकार का मौसम भी शुरू हो जाता है। अंदरूनो बैरून मुल्क से सयाह सयाहती मुकाम कारगाह में नायाब जानवर मारखोर के कानूनी शिकार के लिए आते हैं। इस मौके पर दिलचस्प मनाजिर से हर कोई लुत्फ अंदोज होता है। हर साल मारखोर के शिकार के लिए सिर्फ 4 जबकि हिमालयन आईबैक्स के लिए परमिट जारी किए जाते हैं, जिससे हासिल होने वाली करोड़ों की आमदन का 80% मकामी आबादी और 20% महकमा तहफ़्फ़ुज़े जंगली हयात को अदा की जाती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज, गिलगित। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ की खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को 80 ममालिक की करेंसी नोटों वाला हार पहनाया। रिपोर्ट देखिए। मोहब्बत का अनोखा अंदाज, भाई की शादी पर पहनाया नोटों का हार सबकी तवज्जो का मरकज बना। रहीम यार खान के इकबाल सादिक ने हार पर 80 ममालिक के करेंसी नोट लगाए। अमरीकी डॉलर, सऊदी, कुवैती और दीगर ममालिक के नोट थे। भाई की मोहब्बत में वतन से मोहब्बत न भूली, भारतीय करेंसी हार में शामिल न की। मैंने सोचा कि अपने भाई को कोई ऐसा गिफ्ट दूं जो आज तक किसी ने भी अपने भाई के ना दिया हो। दूल्हा दिलावर खान भाई के अनोखे अंदाज पर खुश था। सियालकोट के कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जहां खवातीन खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। हामिद रजा की रिपोर्ट। जीसी यूनिवर्सिटी सियालकोट में स्पोर्ट्स डे के मौका पर इंटरमीडिएट 11 की लड़कियों ने यूनिवर्सिटी 11 को क्रिकेट मैच के हराया। लड़कियों को तो हल्ला गुल्ला करने का मौका मिल गया। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले और रक्स किया।
तालबात ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। उनका कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ इस तरह के तफरीही प्रोग्राम सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, भंगड़ा भी हुआ और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि लेक्चर तो कोई नहीं, बस भंगड़ा ही भंगड़ा, और आर्ट टीचर स्टूडेंट सब बहुत खुश हैं। स्पोर्ट्स गाला है जिसकी वजह से हम लोग सब स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। स्पोर्ट्स डे के मौका पर दबंग तालबात ने अपनी सलाहियतों का खुलकर मुजाहरा किया। किसी ने चौके छक्के लगाए तो किसी ने मौसीकी के फन का मुजाहरा करके तकरीब को रौनक बख्शी। तकरीब के इख्तिताम पर लड़कियों में इनामात भी तकसीम किए गए। तालबात का कहना है कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियां हमारी बेहतर ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन फैसल मलक के साथ हामिद रजा, दुनिया न्यूज, सियालकोट। सहवन शरीफ में हजरत सैयद गाजी शाह का 3 रोजा उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स के मौके पर लगने वाले मेले का अहवाल जानेंगे आसिफ अली मेमन से। सहवन शरीफ में सैयद गाजी शाह के उर्स की 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों की धमाल ने समा बांधे रखा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।